हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू चैप्टर नैतिक शिक्षा क्लास सेकंड। हमारे न्यू चैप्टर का नाम है महात्मा बुद्ध। इस संसार में दुख का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इस संसार में दुख का क्षेत्र बहुत व्यापक है। व्यापक यानी कि बहुत बड़ा है। हम अक्सर दूसरों के दुखों को देखकर दुखी हो जाते हैं और हमें दुखी व्यक्ति पर दया आने लगती है। क्या आने लगती है बच्चों? दया आने लगती है। दया शब्द का अर्थ होता है दूसरों के प्रति नम्र होना, यानी कि दूसरों के प्रति उदार होना। दूसरों के दुखों को देखकर हमें खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी सहायता करके उनके दुख को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों? उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हमें दूसरों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। हमें गरीब, बूढ़ों और बीमार लोगों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? दया भाव रखना चाहिए। तथा पशु पक्षियों के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। मतलब इंसानों के प्रति तो रखनी ही चाहिए, जो पशु पक्षी होते हैं उनके प्रति भी दया रखनी चाहिए। महात्मा बुद्ध के जीवन की एक कहानी प्रसिद्ध है। जो महात्मा बुद्ध थे उनके जीवन की एक कहानी प्रसिद्ध है, जिसमें उनके पक्षी प्रेम को दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया बच्चों? पक्षी प्रेम को दर्शाया गया है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था बच्चों? सिद्धार्थ था। उनके चचेरे भाई का नाम देवदत्त था। क्या नाम था बच्चों? देवदत्त। एक बार देवदत्त ने तीर मारकर हंस को मार गिराया। ये देखिए, ये तीर मार रखा है, हंस को मार गिराया। वह हंस घायल होकर जमीन पर गिर गया। कहाँ गिर गया बच्चों? जमीन पर गिर गया। उसी समय सिद्धार्थ वहां आ गए। कहाँ आ गए? जहां पर हंस को तीर मारकर गिराया था। किसने? देवदत्त ने। उन्होंने उस घायल हंस को अपनी गोद में उठा लिया। वे बचपन से ही दयालु स्वभाव के थे। जो सिद्धार्थ थे वो बचपन से ही दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने उस हंस के घावों को साफ किया और उसे अपनी गोद में लेकर पुचकारने लगे। कुछ समय बाद देवदत्त भी वहां आ गया और बोला, सिद्धार्थ, यह हंस मेरा है। मैंने इसे अपने तीर से मारा है। सिद्धार्थ नम्रतापूर्वक बोले, देखो, मैंने इसे बचाया है, अतः यह हंस मेरा है। ठीक है। दोनों में बहुत बहस हुई। बाद में वह न्याय के लिए राजा के पास गए। किसके पास गए बच्चों? राजा के पास गए दोनों। राजा ने दोनों की बात सुनी और अपना फैसला सुनाया। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, अतः यह हंस सिद्धार्थ का है। क्योंकि देवदत्त ने तो हंस को तीर मारा था मारने के इरादे से, लेकिन सिद्धार्थ ने उसको बचाया, इसलिए हंस किसका था बच्चों? हंस किसका था? सिद्धार्थ का। हंस सिद्धार्थ को मिल गया। सिद्धार्थ ने हंस के घावों पर मरहम लगाया और कुछ दिनों में ही वह ठीक हो गया। फिर सिद्धार्थ ने उसे उड़ा दिया, आसमान में उड़ा दिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें सभी जीवों के प्रति दया भाव रखना चाहिए और असहाय लोगों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।